Hello guys, welcome to my channel 2Rankify. Here in this tutorial we are just going to talk about some basic algorithms that are whenever we are going in the field of the computer programming or rather in the placement, we have so many things that we should prepare before going to it. सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को जैसे कोई भी एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, तो हम लोग को उसके मतलब कि इम्प्लीमेंटेशंस, उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं हम, उसके बारे में हमें बखूबी ध्यान रखते हुए ही आगे काम करना चाहिए। जैसे जब भी हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इन आवर माइंड कम्स दैट सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जैसे अगर हम किसी भी एल्गोरिथम की बात करते हैं, सबसे जो बेसिक स्टेप्स होता है, अगर एल्गोरिथम कहें तो हम एल्गोरिथम में किसी में ये कह सकते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिथम एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो वहाँ से शुरू करते हैं हम, तो वहाँ से देखते हैं कि बहुत सी एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास बनी बनाई, सर्चिंग के लिए भी, सॉर्टिंग के लिए भी। हम लोग को अब उसमें से देखना होता है कि सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी उस जगह पे अप्लाई करना जहाँ पे हम करना चाहते हैं। जैसे अगर हम जाते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सी एल्गोरिथम्स हैं सॉर्टिंग की, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे बेस्ट जो हो, जो मतलब कि बीट कर जाए हमारे कोड को, मतलब ऑप्टिमाइज्ड हो एकदम, वो कौन सी होनी चाहिए। तो हियर इन दिस ट्यूटोरियल वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर और we are just going to find out which is the best sorting algorithm in terms of space complexity, time complexity, you can say optimized sorting algorithm. So let's talk about the algorithms. Here in this tutorial we are just going to compare two popular, famous and most used algorithm. First is merge sort, that I will denote it as MS, and second one is quick sort, that I will denote it as QS. Hello. So now to talk about the MS. In terms of time complexity, whenever we are talking about the time complexity of merge sort, we found that the merge sort has the complexity of order of n log n in worst case and in best case, whereas in the quick sort we found that time complexity is actually of bigger of order of n in the best case, whereas in order of n square in the worst case. अब इस जगह हम देखें तो दो एल्गो को हम कंपेयर करें अगर मर्ज शॉट एंड क्विक शॉट में, तो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में जो मर्ज शॉट है हमारा वो बीट कर जाता है क्विक शॉट को। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मर्ज शॉट तब तो बेटर हो जाएगा हर जगह। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्विक शॉट में जो बेस्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी है टाइम इसकी, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये किस केस में है। जैसे वेन एवर द एलिमेंट आर गिवन, we have given the elements in the descending order and we are asked to do it in the descending order, then it will be the best case. And whenever we are going to the whenever the elements are given in the descending order and we have asked to do to apply some sorting and make it means descending order, then it will be in the order of n square. And also we can say that this algo means this time complexity order of n square can be reduced to order of n log n. ऑर्डर ऑफ n log n में रिड्यूस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं भैया? जब यहाँ पे हम अप्लाई कर दें रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, रैंडमाइज QS। रैंडमाइज क्विक सॉर्ट जब हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो जो ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो डिक्रीज़ करके कहाँ कितने पे आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात करें तो ये वर्स्ट केस की थी इसकी कंडीशन, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से आ जाता है ऑर्डर ऑफ n log n में, लेकिन वी कैन फर्दर डिक्रीज इट टू ऑर्डर ऑफ n इन द वर्स्ट केस। रिमाइंड इट, इन द वर्स्ट केस हाउ वी कैन डू इट? वी कैन अप्लाई अ टेक्निक दैट इज नोन एज द मीडियन ऑफ मीडियन टेक्निक। आई विल कवर अप दोज थिंग्स। मीन्स फर्स्ट वन इज रेंडमाइज क्विक सॉर्ट एंड मीडियन ऑफ मीडियन टेक्निक जो है इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो ये तो बात हो गई हमारी भैया की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। ठीक है। अब दूसरी बात आती है भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। तो
मर्ज सॉर्ट की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम तो ऑर्डर ऑफ एन है। ऑर्डर ऑफ एन क्यों है? क्योंकि मर्ज सॉर्ट करता क्या है, इट एक्चुअली कॉपी द एलिमेंट्स इनटू द समवेयर एंड वी परफॉर्म द मीन्स क्या कंपैरिजन एंड देन कंपेयर द एलिमेंट एंड देन वी मर्ज दैट एलिमेंट। सो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके दैट द इट्स कम्प्लेक्सिटी बिकम्स द ऑर्डर ऑफ एन। सो अगर हम बात करें अब क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं होता। क्विक सॉर्ट में उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस का एकदम यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होती है, जो कही जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो होती है हमारी ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो ये तो बात होगी दो टर्म के बीच में, जिसमें हमारी क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। अब यहाँ देखें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में तो मर्ज सॉर्ट पीछे हो गया, जबकि क्विक सॉर्ट जो है हमारा आगे चला गया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्विक सॉर्ट है ही अच्छा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो एन लॉग एन था, लेकिन क्या करते हैं हम क्विक सॉर्ट को भी रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ एन में हम लेके ही आते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम ही है, उतनी ही है, मतलब क्या कहते हैं रिड्यूस हो सकती है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की दोनों जो है इसकी क्विक सॉर्ट की बेस्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पैराडिग्म दैट इज़ नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये भी एक अच्छा फैक्टर है किसी भी चीज़ को जज करने का कि हमारा जो है जो एल्गोरिथम है वो इस बेसिस पे सही है कि नहीं। तो आते हैं हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के टर्म में जैसे हम क्विक सॉर्ट की बात करते हैं तो इसकी जो है इट हैज़ गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्विक सॉर्ट हैज़ गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इस केस में देखें तो क्विक सॉर्ट यहाँ भी बाजी मार जाता है हमारा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट जो है एट सम केसेस मर्ज सॉर्ट परफॉर्म बेटर दैन द क्विक सॉर्ट। अब कहाँ परफॉर्म बेटर करता है, सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, ये करता है कहाँ, जहाँ पे हमारा लार्ज डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जहाँ पे भी हमारा लार्ज डेटा, वेन एवर वी आर गोइंग टू अप्लाई द लार्ज डेटा स्ट्रक्चर, देन वी कैन से दैट द मर्ज सॉर्ट इज़ बेटर देन, बिकॉज वाई मर्ज सॉर्ट इज़ बेटर, बिकॉज इट फॉलोज द स्टेबल सॉर्टिंग एल्गो। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गो ये क्या होता है, ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में। आई विल cover up all the topics. Just know that merge sort follows the stable sorting algo. That's why it deals with the large data structure, and also whenever we come the large data structure. तो जैसे अब बात करते हैं कि अब बड़े डेटा स्ट्रक्चर, जैसे अब लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब जो है ये सब हम क्विक सॉर्ट से अगर यूज़ करने जाएंगे तो क्विक सॉर्ट्स में मतलब कि हमें परेशानी होगी, हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्ज सॉर्ट जो है, मर्ज सॉर्ट पे हम लिंक लिस्ट को हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट की कर सकते हैं, लेकिन क्विक सॉर्ट में हमें डिफ़िकल्टीज़ होगी उसकी। तो हम ये कह सकते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में अगर हमें ये दिया जाता है कोई कि अगर हमें लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के टर्म में देखा जाए एल्गो हमारा बेस्ट है कि नहीं, तो इस जगह हमारा मर्ज सॉर्ट बाजी मार जाता है। तो अब देखते हैं जो कंक्लूज़न निकलता है वो क्या निकलता है। कंक्लूज़न देखिए, पहला हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड तीसरा क्या था हमारे पास, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये बेटर था, लेकिन ये बेटर नहीं था, लेकिन हमने इसको रिड्यूस करके और बेटर बना दिया। तो इसको ये कह सकते हैं कि क्विक सॉर्ट इज़ बेटर देन मर्ज सॉर्ट इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लेता है, ये भैया ये कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ 1 लेता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी क्विक सॉर्ट ने बाजी मार ली, और इसके पास तो गुड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है ही। अगर हम वो स्पेसिफिक 2 कंडीशन अगर न दी जाए हमें, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारा जो है क्विक सॉर्ट है वो बेटर परफॉर्म करेगा मर्ज सॉर्ट से। तो हम ये कह सकते हैं द ओवरऑल कंक्लूजन दैट कम्स आफ्टर दिस डिस्कशन इज दैट क्विक सॉर्ट इज better. So thank you very much for listening this video. I will upload all the topics related placement series, things that is going on in the competitive programming, the tricks, tips very soon. So stay tuned with us. Be Rankify to Rankify.